नमस्कार किसान मित्र, मेरा नाम है निखिल शुक्ला और मैं इंडो इन कंपनी से हूँ। तो आज जैसे कि 15 अगस्त है, ठीक है। 15 अगस्त में आज सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो आज हम आज़ादी के उपलक्ष्य में आज का दिन एक बहुत शुभ दिन है। इसमें हम किसानों के बीच एक बढ़िया डिस्कशन करेंगे आपके फसल के बारे में, क्योंकि जवान तो अपना काम कर रहे हैं। देश किससे चल रहा है? जवान और किसान से। जो देश चल रहा है वो जवान और किसान से चल रहा है। जवान तो अपना काम कर रहे हो, किसान भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, समय, वातावरण, इनको देखते हुए किसानों को मार्गदर्शन सही नहीं मिल पाता है और फसल में नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो आज उसी पे हम बात करेंगे। जैसे अपने पास कौन सी क्रॉप है? अनार। मेजर क्रॉप कौन सी है? अनार। अनार पे हम बात करेंगे, ठीक है। अनार एक ऐसी फसल है कि जो मतलब कश्मीर में जितना पैसा वहाँ के किसान एप्पल में बनाते हैं, उतना पैसा आप अनार में बनाते हो, ठीक है। और आप दड़ में बनाते हो, जहाँ की कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हर साल का क्लाइमेट इस साल के क्लाइमेट में बहुत फर्क है, ये सब लोग जान रहे हैं, ठीक है। हर साल फ्लावरिंग बढ़िया सेट हो जाती थी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती थी। कोई कुछ डाल रहा था, कोई कुछ डाल रहा था, लेकिन सबके फूल सेट हो जाते थे, ऐसे किसी को समस्या नहीं आती थी। इस साल का जो वातावरण है ये बिल्कुल अपोजिट है। अब मैं डिस्कशन करूंगा कैसे अपोजिट है। ये जैसे अल्टरनेट बारिश हो रही है, छोटो, ये अल्टरनेट बारिश हो रही है, ठीक है। आज छोड़ के कल बारिश, कल छोड़ के परसों बारिश, ठीक है। ये बारिश नुकसान कर रही है फूल आने के समय। इसमें होता क्या है, फूल कब आता है? जब ये वातावरण एकदम साफ होगा, बढ़िया धूप होगी, टेम्परेचर एक जैसा होगा, तब आपके पौधे में अच्छा फूल आएगा, ठीक है। फूल आना, फल लगना ये नेचुरल होता है। फूल आना, फल लगना ये नेचुरल होता है। हम दवा क्यों डालते हैं उसमें? फूल ड्रॉपिंग ना हो, रोकने के लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि हम दवा डाल रहे हैं तो फूल आ जाए, बारिश हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने को ये माइंड में हमेशा रखना है कि फल आना, फूल लगना ये नेचुरल है, ठीक है। दवा हम क्यों डालते हैं? दवा हम इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारा फूल आया ये सुरक्षित रहे, इसको विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन सारी चीजें अवेलेबल हो सके, बराबर, इसके लिए डालते हैं। अब वातावरण को देखते हुए बहुत सारे बगीचों में फूल आ चुके, किसी में नहीं आ रहे हैं, सबको ये समस्या है, ठीक है। तो अब ये समस्या के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे कि बारिश हो रही है, किसान भी मजबूर है कि अब हम स्प्रे कैसे करें, ठीक है। किसान भी मजबूर है कि अब डेली तो बारिश हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्प्रे नहीं करेंगे तो जो फूल आ चुके हैं उसमें काले धब्बे या ब्राउन धब्बे, भूरे धब्बे बन के, और या फूल जहाँ से फूल लगता है वहां से पीला होके नीचे गिर रहा है या ब्लैक होके, काला होके, ठीक है। सिचुएशन थोड़ी खराब है इस साल अनार की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अनार में, जैसे कोई भी दवा डाले, ठीक है, उसमें स्टिकर जरूर डालें। सब लोग शायद डालते हैं, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्टिकर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिलिकॉन बेस, एक होता है माइक्रोबियल, ठीक है। माइक्रोबियल जो होता है वो इनहंसर होता है, ये फाइटोटॉनिक का भी काम करता है। जैसा कि हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट है इंडो वन, ये जो स्टिकर है ये माइक्रोबियल है, ठीक है। ये एक फाइटोटॉनिक का भी काम करता है और ये दवा को फास्ट स्प्रेड करता है। ये सिलिकॉन बेस नहीं है। आप जो यूज कर रहे हो वो सारे सिलिकॉन बेस है, दोनों में डिफरेंट है। वो प्योर स्टिकर है, ये स्टिकर के साथ साथ फाइटोटॉनिक का भी काम करेगा। यदि आप पीजीआर नहीं ले रहे हो, इनकेस सिर्फ इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड ले रहे हो और इंडो वन आपने ले लिया है, तो ये एक तरीके आपका टॉनिक का काम करेगा। आपकी मार्केट में अवेलेबल है, आप साहिल आ जाते हो या जीवन आ जाते हो, हर जगह आपको मिलेगा। तो आप एक चीज याद रखना, कोई भी स्प्रे करते हो स्टिकर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी लेना, क्योंकि एक तो वातावरण ऐसा, हम स्प्रे करके निकले, पीछे से बारिश हो गई,
यदि आप स्टिकर लेते हो तो वो दवा को पत्ती में चिपकाता है, लंबे समय तक दवा पत्ती पे काम करती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि कोई भी स्प्रे लेना तो एक स्टिकर जरूर लेना है। दूसरी चीज मैं बताऊंगा आपको, अभी जैसे फूल में समस्या है आपको, सबके बगीचे में है, फूल किसी को आ गए हैं, किसी को आ ही नहीं रहे, और किसी को आ गए तो वो ड्रॉपिंग हो रहा है। यदि फूल झड़ रहा है, मैंने बताया ना, फूल आना फल लगना ये नेचुरल है। उसके लिए हम अगर किसी कंपनी के कोई प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, या सपोज दैट आप मेरे अल्ट्राटॉप का यूज कर रहे हो, तो वो सिर्फ क्या करता है, फूल को झड़ने से बचाता है, ठीक है, पौधे को प्रोटीन विटामिन अवेलेबल कराता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिसका भी बगीचा अभी फ्लावरिंग स्टेज पे आ चुका है, फ्लावरिंग कम आ रही है या फ्लावरिंग झड़ रही है, तो उसमें आप अल्ट्राटॉप का स्प्रे करिए। अल्ट्राटॉप को यूज कैसे करना है, 200 लीटर पानी पे 250 ml। आपके यहाँ कोई भी डॉक्टर आता हो, बराबर, वो कोई भी दवा लिखा हो, उसमें आपको अल्ट्राटॉप मिक्स करना है। किसी भी कंपनी का इंसेक्टिसाइड हो, किसी भी कंपनी का फंगीसाइड हो, उसमें आपको अल्ट्राटॉप 250 ml 200 लीटर पानी पे यूज करना है। इसका जो रिजल्ट है ये मैं आपको प्रत्येक कस्तूराराम के बगीचे पे मैं लेके चलूंगा। कई प्रोडक्ट मैंने दिए हैं इनको, और आज अगर फ्लावरिंग देखा जाए तो मैं जो फील्ड में घूम रहा हूँ उसके हिसाब से कस्तूराराम का बगीचा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फील्ड कर रहा हूँ, लेकिन फील्डों में मैंने देखा है कि जिस हिसाब से क्लाइमेट, वातावरण की जो मार है बगीचे में, वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ्लावरिंग के लिए अल्ट्रा टॉप स्प्रे करना है। सब अपने बगीचे में एक राउंड अल्ट्रा टॉप सबको करना है, ताकि आपके जो फूल आ चुके हैं वो झड़ना बंद हो जाए और नए फूल आने के लिए पौधे को उत्प्रेरित करे, ठीक है। दूसरी चीज मैं बात करूंगा, एक चीज आपको इंडोबूम के बारे में, ठीक है। इंडोबूम एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। और इंडोबूम काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। इंडोबूम में ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तो वही ऑर्गेनिक रूप में, ठीक है। ये प्लांट में काम कैसे करता है, ये धीरे धीरे पौधे को एनर्जी देता है, ठीक है। अगर सपोज दैट आपने बेसल डोज में जमीन में इंडोबूम डाल दिया, ये ड्रिप में छोड़ दिया, बराबर, तो ये पौधे को धीरे धीरे एनर्जी देती है, एकदम से नहीं देती है, ठीक है। तो इंडोबूम को आपको कैसे यूज में लाना है मैं बता रहा हूँ। यदि अपने पुराने प्लांटेशन है 5 साल के बाद के या 4 साल के लगभग, ठीक है, तो आपको 20 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको ड्रिप में छोड़ना है। अब ये काम क्या करेगा जाके, जैसे कार्बन, मैंने कार्बन बोला, ठीक है। अगर देखा जाए तो आदमी को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब एक उम्र हो जाती है आदमी और बीमार पड़ता, तो हॉस्पिटल जाके सबसे पहले डॉक्टर उसको क्या लगाता है, ऑक्सीजन लगाता है। हम लोग तो नए बीमार पड़ेंगे तो गोली दे के ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे पौधे को भी कार्बन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर आपका पौधा 4 साल 5 साल 6 साल पुराना है तो उसमें कार्बन का लेयर कम होता चला जाता है, तो उसको हमें एडिशनल अलग से देना पड़ेगा कार्बन। जैसे डॉक्टर अपने को ऑक्सीजन देता है ना अलग से जब कम पड़ती है, बाद में जब लेवल बराबर हो जाता है तो छुट्टी कर देता है, जाओ भाई साहब आप मजा करो जाके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पुराने पौधे हैं तो आपको इंडोबूम 20 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से देना है, ठीक है। ये काम क्या करेगा जाके, पौधे में ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस, इसकी क्रिया को बढ़ाएगा। अगर प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा तो पौधा, एक तो पौधे को दो दो टाइप से खुराक मिलती है, ठीक है। एक तो खुराक मिलती है सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण से जो पौधा खुराक तैयार करता है, ठीक है। दूसरी खुराक क्या मिलती है, जो जमीन में हम फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है। अब जमीन में फर्टिलाइजर तो हमें डालना है, जो भी डालना है, ठीक है। अब ऊपर से भी तो क्रिया होनी चाहिए ना, और वो कब होती है, प्रकाश संश्लेषण अच्छा कब होगा, जब आपके पौधे की पत्तियां एकदम ग्रीन होगी, तभी पत्तियां अच्छा खाना बनाएंगी पौधे के लिए। अगर देखो कि पत्तियां पीली पड़ रही, पत्तियां मुड़ चुकी है, उसमें शीत माइट आ गई, तो प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इंडोबूम 20 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से आपको अपने बगीचे में देना है, ताकि पौधा सही से प्रकाश संश्लेषण कर सके। एक तरीके पौधे को योगा कराएगा, समझे आप, योगा का मतलब आप समझे। बाबा रामदेव योगा क्यों कराते हैं, योगा से क्या रहता है, अपना बॉडी एक्टिव रहता है।
है ना। तो आपको इंडोबूम के बारे में मैंने पूरी जानकारी बताई कैसे काम करता है। दूसरी चीज मैं एक चीज और बताऊंगा, जैसे कि आज देखा जाए तो बारिश हो रही है, ठीक है। अनार में ये जमीन में फर्टिलाइजर डालने के बाद जो जड़ें बढ़ना चाहिए इस साल उतनी जड़ें नहीं बढ़ रही। इसका कारण मैं बताऊं। बारिश ज्यादा हो गई, हम लोग जितना पानी देते थे उससे ज्यादा इस साल पानी मिल रहा है। मैं जो बात बता रहा हूँ ये सही है ना, कि हर साल जितना आप पानी देते थे उससे ज्यादा पानी बगीचे के आपको मिल रहा है, ठीक है। और जड़ें काटने के बाद थोड़ा तो पानी आप फूकते थे ना, ताकि नई जड़ें डाले, ठीक है। ज्यादा पानी होगा तो व्हाइट जड़ें, ठीक है। तो आप जमीन में फर्टिलाइजर अगर हम दे रहे हैं तो वो पौधा फर्टिलाइजर कैसे लेगा। उसके लिए अपने को जड़ों का विकास यदि जड़ों का विकास होगा कोई पौधा आपको उठाता है। बाकी आप किसी का भी ले लो, आप ड्रिप पे चलाते रहोगे लेकिन मजा नहीं है। उसके लिए आपको जड़ों को बढ़ाने के लिए एक उपाय करना है। 1000 पौधे पे 3 लीटर अल्ट्रावन छोड़ना। अल्ट्रावन इसमें ह्यूमिक और फुल्विक का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। और लिक्विड ह्यूमिक क्या करेगा, अल्ट्रावन क्या करेगा, ये लिक्विड में है, ठीक है। बहुत लोग ह्यूमिक क्या डालते हो, पाउडर वाला डालते हो, बराबर। तो लिक्विड और पाउडर में डिफरेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे आप पाउडर पानी में घोलते हो, वो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो नीचे जमीन में फिर बैठ जाता है, तो पूरे खेत में एक जैसी मात्रा में नहीं जाता। आपने अभी बोला 10 मिनट रुक गए तो 10 मिनट बाद वो फिर नीचे बैठ गया। लिक्विड क्या होता है, जैसे दूध में हम पानी मिलाते हैं, दूध में एक बार हम पानी मिला दिए तो आप कुछ भी कर लो वो अलग अलग नहीं है। लिक्विड से लिक्विड को अगर मिलाते हैं तो वो कभी अलग नहीं होता। वैसे ही अल्ट्रा वन की बात मैं कर रहा हूँ। अगर अल्ट्रा वन आप पानी में एक बार घोल दिए तो जैसे ही घोल दिए सेम का सेम बना रहेगा। 2 घंटे ड्रम रखो। यदि आप पाउडर घोलते हो तो आप 2 घंटे ड्रम रख दो बैरल, तो वो थोड़ी देर बाद नीचे धीरे धीरे बैठ जाएगा। आपके मन में क्या होगा, मैंने तो यूज चला दिया इतने किलो लाके, लेकिन रिजल्ट आधे बगीचे में दिख रहा, आधे में दिख ही नहीं रहा। उसका कारण यही है कि वो नीचे बैठ गया, आधे में तो चढ़ गया, जब नीचे वाला चढ़ा तब वो जाके रिजल्ट दिया। तो अपने को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ह्यूमिक यूज करना है, अगर आपको ह्यूमिक यूज करना है तो आप अल्ट्रा वन यूज करो, क्योंकि ये लिक्विड में है, एक बार पानी में घुल गया तो फिर अलग नहीं होता और एक जैसा रिजल्ट पूरे बगीचे में आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए ज़्यादातर समस्या चल रही है कि जड़ों का विकास बहुत कम है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना, अगर जिन भाइयों के बगीचे में जड़ों की समस्या है, जड़ें कम निकले, खुराक ऑलरेडी डाल चुके, तो उनको एक चीज ध्यान में रखना है कि 1000 पौधे में 3 लीटर अल्ट्रावन, ताकि जड़ों का विकास अपना हो सके और पौधा खुराक ले सके। एक चीज और मैं बोलूँगा, ये हमारा एक प्रोडक्ट आता है टी सेल्फ के नाम से, ठीक है। थोड़ा मैं डिस्कशन करूँगा। कोई भी पौधा हो, या अनार का पौधा या मिर्ची का पौधा हो, कोई भी पौधा हो, पौधा अगर पीला पड़ता है तो उसके 2 कारण होते हैं, ठीक है। एक कारण होता है नाइट्रोजन की कमी से, एक कारण होता है सल्फर की कमी, ठीक है। अब शायद किसी किसान भाई को हमारे पता हो कि सल्फर की कमी से ऊपर की पत्ती पीली पड़ती है कि नीचे की, किसी की आइडिया है? पीली तो पड़ती है ना पत्तियां, ऊपर से पड़ती है ना। हाँ, अब देखो होता क्या है, पीला पड़ना 2 टाइप से होता है। अब यदि ऊपर से पीली पड़ी है तो उसमें एक कमी होती है सल्फर की कमी। कभी भी आप गौर करना, किसी भी फसल में अगर ऊपर की नई पत्ती पीली पड़ रही तो सल्फर की कमी है, और नीचे की पत्ती पीली पड़ के झड़ रही तो आपका नाइट्रोजन की कमी है। ये चीज हमेशा माइंड में सेट करके रखना। तो अब जैसे कि अगर किसान भाई के किसी किसान भाई के ऊपर की पत्ती पीली पड़ रही है, ठीक है, तो उसको एक काम करना, एक हमारा प्रोडक्ट आता है टी सेल्फ के नाम से। इसमें 2 टेक्निकल है, एक टेबुकानाजोल, एक सल्फर। ये टेबुकानाजोल लोग बहुत ड्रिप में चलाते हैं, बहुत सारी कंपनी का आता है बहुत सारे नाम से, ठीक है, सब लोगों को पता है। तो इसमें 2 बेनिफिट है। एक तो
ये टेबुकानाजोल आ रहा है, टेबुकानाजोल क्या करेगा, ये जो ब्लैक जड़ें हैं, फंगस डेवलप हो रहा है, इसको खत्म करेगा, ठीक है, फंगस को मारेगा। और सल्फर क्या करेगा, ऊपर की जो पत्ती पीली पड़ रही है, ठीक है, उसको ग्रीन करेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बोलूँगा, जैसे ये आपका वातावरण है तो बहुत मॉइस्चर है, ज़मीन में देखा जाए तो नमी बहुत है, सल्फर क्या करता है, नमी को कम करता है। दूसरी चीज़, सल्फर एक काम और करता है, मैं बताना चाहूँगा, सल्फर एक एसी जैसा काम करता है। जैसे कि एसी कैसा काम करती है, गर्मी में ठंडक देती है और ठंडी में गर्माहट देती है। जैसे शॉर्ट एग्जांपल मैं बताऊंगा, डाबर च्यवनप्राश। डाबर च्यवनप्राश गर्मी में भी खाया जाता है और सर्दी में भी खाया जाता है, सबकी जानकारी है, ठीक है। तो ऐसे ही सल्फर भी काम करता है पौधे में। यदि हम गर्मी में दे रहे हैं तो पौधे को ठंडक प्रदान करता है, और सर्दी में दे रहे हैं तो पौधे को गर्माहट प्रदान करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा, हाँ सल्फर जरूर ये चीज़ है कि हाई टेम्परेचर यदि है तो हम स्प्रे में दोपहर में नहीं करेंगे। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है और धूप बहुत तेज है तो हम इसको स्प्रे दोपहर में नहीं करेंगे। कब करेंगे, शाम को करेंगे। यदि हम दोपहर में करेंगे तो ये पत्तियाँ जलाएंगी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है थोड़ा। और मैं बात करूँगा अनार में कुछ रोग के बारे में। जैसे अनार में एक आता है थीप, सबसे ज़्यादा थीप आती है, बराबर। इसके बाद आता है माइट, वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई में सफ़ेद मक्खी, ठीक है। अब थीप्स और माइट में डिफरेंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ थीप्स और माइट में डिफरेंट क्या होता है। क्योंकि एक बार आपको सही से अगर जानकारी होगी तो आप मार्केट में जाके दुकान वाले को बता सकोगे, भाई साहब हमारे खेत में थीप्स है या माइट है, क्योंकि दोनों की दवाइयाँ अलग आती हैं, ठीक है। आप तो मार्केट में सिर्फ यही जाके बोलते हो कि भाई साहब हमारे पौधे में पत्तियाँ मुड़ रही हैं, अनाज की पत्ती जो दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रही, पत्ती मुड़ रही। अब आप ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि वो इसमें नीचे मुड़ रही है या ऊपर मुड़ रही है, आप उसमें जीवात है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। कस्तूरा राम 5 मिनट 5 मिनट तो देखो, जैसे थीप्स और माइट की मैं एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी फसल में, चाहे वो अनार हो, मिर्ची हो, टमाटर हो, बैगन हो, या एनीवन कोई भी क्रॉप हो, थीप्स को हम कैसे पहचानेंगे, सबसे सरल तरीका आज मैं बता रहा हूँ। ये हमेशा आपको काम आएगा। आज का जो हमारा मीटिंग है, जो लोग मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कभी भी सुनना, हमेशा आपको काम आएगा, ठीक है। थीप्स क्या है, एक पीला इंसेक्ट है, ठीक है, छोटा सा पीला इंसेक्ट, मतलब कीट है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, जब मोबाइल की स्क्रीन पर पौधा हिलाएंगे, डाली हिलाएंगे, तो वो पीली वाली दीवार चलती हुई दिखाई देती है। सबने देखा होगा, शायद सब लोग देखते भी होंगे। उसको हम बोलते हैं थीप, ठीक है। चलो थीप तो हम पहचान गए। और थीप में होता क्या है, पत्तियां ऊपर फोल्ड होती हैं कि नीचे, किसी को आइडिया है? सब लोगों को कंफर्म है ऊपर? ध्यान नहीं दिया। अनार की खेती दादा कर रहे हो, इतनी महंगी दवाइयाँ लगा रहे, थोड़ा ध्यान दो तो आपके पैसे की बचत हो जाएगी। अगर पेट में दर्द है तो आप पेट दर्द की दवा लाओगे तो वही पेट दर्द दूर होगा ना। तो थोड़ी ये मतलब जानकारी रखोगे तो आपका फायदा है। हाँ, तो जैसा कि हमारे कई फार्मर ने बोला, प्रगतिशील किसान भी यहाँ पे हैं, कुछ किसान है जिनको आइडिया नहीं है, बाकी है जान रहे। खेत में पत्ती ऊपर की तरफ नाव जैसी बनती है। एक तो मोबाइल की स्क्रीन पे देख लिया, और वरना हम देखे कि ऊपर ऐसे पत्ती मुड़ गई, खेत में ऊपर की तरफ पत्ती मुड़ गई, ठीक है। दूसरा मैं बोल रहा था माइट में क्या होता है, पत्ती नीचे की तरफ मुड़ती है। माइट आपको दिखती नहीं है, सबसे बड़ी बात। इस तो आप देख लोगे मोबाइल पे हिला के डुला के देख ली, माइट कभी आपको दिखती नहीं है। इन रियर केस में अगर रेड स्पाइडर माइट है तो छोटा सा लाल कीट दिखेगा, और बाकी अगर 40 से ज़्यादा उम्र है तो उनको नहीं दिखेगा। हमारी तो उम्र अभी लगभग 26-27 साल है, बाकी 40 से ऊपर वालों को नहीं दिखेगी, है ना। छोटा सा, हाँ छोटा सा लाल कीट होता है। अब खेत में कौन चश्मा लगा के जाएगा, पेपर पढ़ने के लिए लोग घर पे चश्मा लगाते हैं, ठीक है। तो माइट में एक मोटा मोटा आप ध्यान रखना है आपको कि जो पत्तियां मुड़ेंगी वो नीचे की तरफ।
में डिफरेंट है। लाल गेट होता है, लाल गेट। हाँ, रेड स्पाइडर, रेड स्पाइडर माइट उसको बोलते हैं। लाल मकड़ी माइट कई प्रकार की होती है। अब अगर हम माइट के लिए ये छोटू अब अगर हम माइट पे एक्सप्लेन करेंगे तो माइट बहुत प्रकार की होती है। हो सकता है ये मीटिंग करीब 2 घंटे से माइट पे ही चलेगी, तो हमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, मोटा मोटा बताना आपको। थीव्स और माइट के बारे में पता चल गया, ठीक है। दूसरा जैसे व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी, ठीक है, ये तो सबको दिखती है। आप डालिए लाओ, सफ़ेद मक्खी एकदम उड़ती हुई दिखेगी, ठीक है। अब कब आती है थीव्स, मैं बता रहा हूँ। ये भी जानना जरूरी है कि थीव्स कब आती है। मोटा मोटा आप माइंड पे सेट करके रखो, जब हाई टेम्परेचर होगा तब थीव्स ज़्यादा आती है। आज जैसे ये वातावरण ठंडा है, बारिश हो रही, तो बगीचे में थीव्स की समस्या नहीं है, ठीक है। तो यही अगर खुला मानसून होता, अच्छा वातावरण होता, फूल तो सेट होते, लेकिन थीव्स का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। थीव्स के अंडे हाई टेम्परेचर में फूटते हैं, ये हमेशा याद रखना। और थीव्स जब ज़्यादा थीव्स हो तब मेगा मॉलिक्यूल थीव्स के लिए लेना। अगर नॉर्मल दिख रही है जैसे इस टाइम पे, कोई मेगा मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर जेनरिक प्रोडक्ट भी लोगे थीव्स के लिए तो भी काम करेगा, समझ रहे हैं आप। उसमें होता क्या है, जैसे आप नॉर्मल थीव्स पे आपने थीव्स का हाई मॉलिक्यूल ले लिया, तो क्या है, जब ज़्यादा थीव्स आएगी तो वो टेक्निकल काम नहीं करेगी। तो अपने को ये हमेशा याद रखना है कि जिस हिसाब से बीमारी हो उस हिसाब से हार्ड दवा लें। अब ऐसा नहीं कि बीमारी तो बहुत नॉर्मल है, दवा आपने बहुत हार्ड ले ली, तो फिर जब ज़्यादा हार्ड बीमारी आएगी तो फिर वो दवा काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले माइंड में एक चीज़ सेट करना है कि अभी सबके बगीचे में थीव्स का इन्फेक्शन नहीं है। कोई भी अपने बगीचे में जाओगे तो थीव्स का इन्फेक्शन नहीं है। अगर नॉर्मल थीव्स दिख रही है तो आप जेनरिक दवा ले लेंगे, नॉर्मल दवा, तो भी थीव्स मरेगी। उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट महंगे मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी सबके बगीचे में मैं बोल रहा हूँ माइट का इन्फेक्शन होगा। इस समय जो वातावरण चल रहा है, अगर मैं दिन में 5 बगीचे विजिट किया हूँ तो 5 में मुझे माइट मिला। इससे मुझे ये पता चला, आप लोगों को भी यही बात मैं शेयर कर रहा हूँ कि इस समय पे जो माइट का इन्फेक्शन है सबके बगीचे में, तो आप लोग थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि अगर नीचे की पत्ती मुड़ रही, एक आध अपवाद होंगे जिनके बगीचे में नहीं होंगे, बाकी माइट का इन्फेक्शन इस टाइम 100% होगा। तो अभी थोड़ा माइट पे आप ध्यान देके माइट का स्प्रे करिए, ठीक है। अब माइट के लिए मैं एक दवा बताता हूँ, इसमें नॉर्मल थीव्स भी कंट्रोल होगी, माइट भी नॉर्मल। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पत्तियाँ मुड़ गई और साहब हमने तो ये प्रोडक्ट लगा दिया, नहीं मजा आया। नॉर्मल जैसे इस समय बताऊँ, इसका नाम है जॉर्जिया, 400 ml 200 लीटर पानी, इसको अगर इस टाइम हम स्प्रे करते हैं तो ये नॉर्मल थीव्स और माइट को कंट्रोल करेगा। अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा रिजल्ट। तो अगर कहीं भी किसी किसान के खेत में अगर दिख रहा है थीव्स और माइट नॉर्मल, तो सस्ता प्रोडक्ट है, इससे कंट्रोल हो जाएगी। ज़्यादा महंगा मॉलिक्यूल लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइए कि अनार में कोई ऐसी समस्या हो जो आप लोगों के समझ में ना आती हो अभी इस टाइम पे? ऐसी कोई समस्या, जैसे इस साल का वातावरण बदल चुका है, जो आपके माइंड में ना आ रही हो कि ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। लास्ट में पत्ती काली पड़ती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कस्तूरा राम जी ने क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो लास्ट में पत्ती काली पड़ रही है, अब मैं बताता हूँ कैसे काली पड़ रही है। जैसे बारिश का पानी, आप कभी भी कोई भी पत्ती में गौर करिएगा तो बारिश का पानी यूँ होके और लास्ट में हमेशा बूंद रुकती है, राइट। सबने देखा है ना कि जैसे अब ये अनार की पत्ती हो या कोई भी फसल की हो, पानी यहाँ से जाके बूंद हमेशा लास्ट की कुंडे में टपका बनेगा। अब होता क्या है कि वो बूंद रुक गई, ठीक है, बारिश हुई सुबह, दोपहर में निकली धूप और पानी हो गया गर्म, ठीक। अब यदि पानी गर्म हो गया तो जैसे गर्म पानी अपने हाथ पे पड़ेगा तो क्या होता है, जल गया ना। अब किसान कंफ्यूजन में रहता है कि साहब ये तो वातावरण की वजह से जला है, इसमें हम क्या दवा लगाएं। वो जलने की कहानी कहाँ से चालू हुई वो मैटर नहीं करता, मैटर करता ये तैयार कौन सा रोग हुआ। हमारा हाथ जो जला वो गर्म पानी से जला, मैटर वो है, ठीक है। अब लेकिन जलने के बाद हाथ में तकलीफ क्या आ रही, हमें उसका इलाज करना है।
आप डॉक्टर साहब के पास जाए, डॉक्टर साहब ज्यादा दिक्कत की बात ही नहीं है, ये तो गर्म पानी गिर गया था। हाँ, डॉक्टर साहब समझ रहे हैं कि गर्म पानी गिरा, लेकिन अब ये बारिश का महीना चल रहा है, ये गिरने के बाद छाला पड़ा, छाला पड़ने के बाद ये घाव बढ़ता चला गया। अगर हम इसका प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे, जैसे कस्तूरा राम जी ने बोला कि पत्ती साइड से पीली ब्लैक पड़ रही है, ये पानी का बूंद वहाँ रुक रहा है, रुकने के बाद ये चीज बढ़ेगी। तो इसके लिए मैं एक चीज और बताऊंगा कि आपको फंगीसाइड जो लेना है वो अच्छे फंगीसाइड लेना है, सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड लेना है, ठीक है। पहले क्या होता था कि कार्बंडी जब मैंगो जेब लगा दिया, इस टाइम पे मैंगो जेब केवल लगा दिया तो काम चल जाते थे, लेकिन इस साल का जो वातावरण है इसको देखते हुए हम पुराना शेड्यूल भूल जाए तो अच्छा। तो 3 स्प्रे अभी जो लेना है वो सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड लेना है, ठीक है। आप सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट काम कैसे करते हैं मैं वो चीज़ भी बताता हूँ। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है, उसका जो अर्थ होता है कि टच में आना, ठीक है। अगर सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट हम फंगीसाइड ले रहे हैं अनार की फसल में, तो उसमें होगा क्या कि कॉन्टैक्ट टेक्निकल जो है वो क्या करेगा, जाके जहाँ टच करेगा वहाँ काम करेगा। सिस्टमिक क्या काम करेगा कि जैसे सपोज है पत्ती से लगा के पूरा डाली तक काम करेगा। तो सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड इस टाइप से देने में फायदा है, क्योंकि ये बारिश का क्या है, ये डाली में भी बीच में पानी रुकता है, कहीं कहीं डाली सूखने लगी या डाली में ब्लैक हो गया। तो इसके लिए थोड़ा इस समय ध्यान देना है कि ये जैसे कस्तूरा राम जी ने बोला अगर पत्ती पीली पड़ तो आप मार्केट में जाओ। एक चीज़ और ध्यान कर रखना, मैं हमेशा कोई भी फार्मर मीटिंग करता हूँ तो मैं हमेशा एक चीज़ सारी चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन करके बताता हूँ ताकि किसानों को फायदा मिल सके। मार्केट में जाओ कभी भी तो फंगीसाइड हमेशा पढ़ा करो, सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट है ना, उसमें सब लिखा होता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट हमेशा ज़्यादातर फंगीसाइड आप लोग सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट अगर ऐसा मौसम है, क्योंकि अगर स्प्रे हम करते हैं तो हर जगह तो दवा नहीं पहुँच पाती है ना, पत्ती में पहुँच गई, डाली में तो नहीं पहुँच रही है, या कुछ फूल अंदर लगे हुए हैं, हम तो स्प्रे करके। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैंने बताया था इंडोवन, ये एक हाँ ये ट्रांसमिनार का काम करता है। ये इंडोवन जो मैंने बताया ये पत्ती के आर पार दवा करता है, उसका तो ऑप्शन है अपने पास। इसीलिए तो मैंने सबसे पहले मीटिंग जब चालू की थी तो पहला जो मेरा सिलिकॉन बेस है। देखो अलग अलग, देखो एक चीज बताओ, पहले आती थी बाइक BS3, फिर BS4 आई, BS5, BS6, काम तो वो BS2 वाली भी कर रही ना, लेकिन आज BS6 आई, कुछ ना कुछ तो उसमें खासियत है ना। ये बाल निकलता है बाजू से, वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ये स्प्रेड पानी को स्प्रेड फास्ट करता है, ये दवा को आर पार करता है, एक ये टॉनिक का भी काम करता है। मैंने बताया ना, अब जैसे आप मोबाइल लेते हो, मोबाइल भी 4 महीने के बाद अपडेट मांगता है। जब 4 महीने पहले आप लाते हो तो वही मोबाइल में जो वर्जन पड़ा है बढ़िया काम करता है, 4 महीने बाद मोबाइल भी अपडेट मांगता है, और जो लोग अपडेट नहीं करते तो मोबाइल हैंग करने लगता है। तो ऐसे खेती भी अपडेट मांगती है। अब सिलिकॉन बेस हम लोग बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, मैं किसी चीज़ को गलत नहीं बोलूँगा। आज इतने सालों से आप सिलिकॉन बेस यूज कर रहे हो, या BS हम बोल दें कि BS3 बाइक बेकार है, तो यार जब नहीं थी तो वही काम किए है ना अपने पास। ये गाड़ी BS3 बेकार है, BS4, तो अब जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा तो अपने आप को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। बोन माइक्रोबियल ज़्यादा बढ़ेगा। तो जैसे दवा आर पार की बात हो गई, और मेन चीज़ हो गया सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंगस, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में देना है। और बाकी अनार में और किसी का कोई क्वेश्चन, जड़ में क्वेश्चन या ऊपर के फूल पे क्वेश्चन क्या चीज़? टेढ़ा हो रहा है ना, है ना। देखो एक चीज बताओ, मैं बता रहा हूँ, एक हाँ जैसे आप टेढ़ी होने का, हालांकि टेढ़ा हो रहा, कैल्शियम बोरान,
अभी आप कैल्शियम बोरान देना पड़ेगा। कैल्शियम बोरान क्या करेगा, जब फूल झड़ने को भी रोकेगा, मोटी जो टेढ़ी हो रही है कैल्शियम की कमी से टेढ़ी होती है ये फूल। हाँ हाँ, जड़ में कैल्शियम वो बोरान देना। कभी टाइम मिले तो आप स्प्रे में देंगे ना। अगर लंबे टाइम तक रिजल्ट चाहिए तो आपको जड़ में देना, अगर शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए तो एक बार स्प्रे कर दो। तो आपको कैल्शियम बोरान माइंड में रखना है और देना है, ठीक है। फूल झड़ने का एक और भी काम है, मतलब समस्या कैल्शियम बोरान से भी रोकी जा सकती है, ठीक है। तो अपने को कैल्शियम बोरान अभी एक राउंड में सबको देना है। कितना देना कैल्शियम बोरान मैं बता रहा हूँ। 1000 पौधे पे 10 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और 500 ग्राम बोरान। अभी देखो इतना ज़्यादा फूल भी नहीं है, फल लगा नहीं है, तो जैसे जैसे डोज हम कब बढ़ाते हैं, जैसे जैसे पौधे को गोटी माथा बनी बनने का तो जाना कितना 100 गोटी 200 गोटी बनी बनने में कितना जाना। अरे उसमें किलो करते हैं। हाँ तो बस तो पूछो मैं अभी अगर देखो 80% जो फार्मर बैठे हैं किसी को 150 गोटी माथा हमको ना जाए 8 किलो दीजिए। मेरे बात वापिस आपको पूछेंगे बाद में। मेरी बात होता क्या है,